भ्रष्टाचार का केंद्र बने जनपद हरिद्वार में एक मामला ज्वालापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी सामने आया है, जहां पर आरटीआई कार्यकर्ता भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि ज्वालापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे आरटीआई कार्यकर्ता नवीन कुमार ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार भ्रष्टाचार फैल रहा है, जिसके सारे सबूत, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग व सूचना के अधिकार में लिए गए सारे सबूत हमारे पास उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आदेशित किया गया है, लेकिन उसके बाद भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी भ्रष्टाचारियों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक भ्रष्टाचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। मरीजों की कंप्लेंट ये है कि यहाँ अगर बीपी चेक कराने जाते हैं तो बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं, डॉक्टर कहते हैं हम तो बीपी चेक स्टाफ नर्स से कराते हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं रखते लोगों। नहीं सर, ऐसा है बीपी में ज्यादा होता है ना, मतलब बीपी इंस्ट्रूमेंट चेक कराने वाले ज्यादा होते हैं, इसलिए सिस्टर से करवा देते हैं। नहीं, सिस्टर से करा देते हैं, लेकिन पेशेंट तो यही कहते हैं ना, नहीं है हमारे पास, टेबल पर नहीं होना चाहिए। नहीं है, डॉक्टर की टेबल पर तो रहना चाहिए ना, बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए ना, तो है नहीं वहाँ ना हो तो हम अवेलेबल करा देंगे आप लोगों को। सर ओपीडी में भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए अगर जिसका जो हमें लग रहा है किसी चीज समझ में भीड़ ज्यादा है, 8 नंबर पे नहीं है तो पेशेंट को बोलते उधर भी करा। पेशेंट कह रहे हैं कि बीपी मशीन ही नहीं है, ये कंप्लेंट पेशेंट ये कह रहे हैं में रखी है, क्यों नहीं रखी है? अभी हमें इतनी देर हो गई यहाँ पे, जब तक मल्टी क्यों अलमारी में क्या है, निकालो अलमारी में से निकालो। सर्विस वाले रूम में रखा है, उस वाले एमओएसी सर्विस रूम में रखे ना, चलो ठीक है। क्यों भाई, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना आपके पास। इंस्ट्रूमेंट उसके रूम में रखा। कौन है एमओएसी, कौन है एमओएसी को बुलाओ जरा। क्या है, मुझे जानते हो, एडिशनल सीएम हरिद्वार में कंप्लेंट है आप लोगों की, आपकी भाषा सही नहीं है, संयमित भाषा नहीं है, पेशेंट संतुष्ट नहीं होकर जा रहे हैं यहाँ से, कंप्लेंट हो रही है। आप मेरी कंप्लेंट बताइए। चलो बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं कंप्लेंट बात से वो सब आ रहे होंगे, कह रहे बीपी इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर के पास बीपी इंस्ट्रूमेंट आला होना चाहिए, पर आप मेरी कंप्लेंट बताइए ना, पर्सनल मेरी कंप्लेंट कोई बता दे। नहीं, मेरी नहीं बता, मेरे तो सब तारीफ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर डॉक्टर, मैं आपके पास मरीज आ गया बंद, अभी मेरा बीपी मुझे चेक कराना, तो आप पेशेंट कहाँ जाएगा? तो डॉक्टर भी चेक करेगा ना, डॉक्टर नहीं करते बीपी चेक, बताइए। नर्स करेंगे ना, 200 हमने नर्स रख रखी है, मैं क्यों करूंगा चेक? क्यों? जब हमने नर्स बीपी के लिए रख रखी है तो मैं क्यों चेक करूं? डॉक्टर नहीं रखते आला, बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं रखते डॉक्टर। बीपी इंस्ट्रूमेंट रखा है, जब हमने नर्स रख रखी है, बीपी 200 मरीज आ रहे तो बीपी भी अगर चेक करेगा आदमी तो कितना टाइम लगेगा? तो वहां जाएगा मरीज, पहले यहाँ से जाएगा, साइड वाले कमरे में, साइड वाले कमरे। कहाँ साइड वाला कमरा? किस वाले कहाँ? ज्वालापुर सरकारी हॉस्पिटल का हाल आप देख सकते हैं। 20 सर वहाँ पे ना सर में भीड़ हो जाती है ओपीडी में, वहाँ पे बीपी नहीं 200 हर मरीज के यहाँ लाओगे तो फिर पेशेंट यहाँ से वहाँ नहीं भागेगा। नहीं, यहाँ पे सर कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट का काम होता है, 2 मिनट में लेके 2 मिनट, अब तो 10 मिनट में समय हो गए यहाँ पे। भाई हर डॉक्टर के टेबल पे रखो, अगर कम हो तो हमें बताओ। माफी नहीं मांगूंगा मैं, चला जाएगा। इलाज क्यों कराऊं, चेकअप क्यों कराऊं? तो आपको क्या इसका जवाब उन शब्दों में देना चाहिए था जो आपने दिए थे? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। उसके बाद कुछ और बात हुई थी जिसमें मैंने बताओ आप बता दो, अपने मुंह से बताओ। शांत हो जाओ। मुझे ये याद आ रहा है कि भ्रष्टाचारी बोलते पता नहीं क्या बोला था, मैंने कहा भाई मैं तो सफाई दूंगा नहीं, अपना याद नहीं है क्या आ रहा सफाई, मैंने कहा मैं सफाई नहीं दूंगा। आपने कहा जो मेरे को होता हो कर लिया। नहीं लायक नहीं बोला, मैंने कहा आप लोग नहीं लायक नहीं। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होगी, उन जो कर रहे थे उनसे कोई बात नहीं, जो रिकॉर्डिंग किया उस पर देख लीजिए। हाँ तो वो तो देख लेंगे, लेकिन आप बात बताओ। नहीं मेरा ऐसा नहीं, आप लोग मतलब पूरा अधिकार है। एक बात मेरा कोई अरे एक मिनट सुनो यार प्लीज यार, हमसे हुआ है और
आप मुझे भी ये भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। हाँ, मुझे भी कर- दोनों केंद्र हो रहे हैं, उनकी इच्छा वो कर सकते हैं ना, तो उसे वही बात तो मैंने भी कही। स्वतंत्र कर रखा है। यही बात तो मैंने भी कही, आप भी कह सकते हैं। मेरे के जहाज में वालों वो सब कर रखा है, लेकिन बातचीत तो ऐसी कर दो कि जो इन्हें बुरी ना लगे। शब्द तो सॉफ्ट होने चाहिए सर, शालीनता तो दिखानी पड़ेगी। अब शब्द के लिए तुम शब्द सॉरी तो- बोलना, मैंने शब्द अपनी तो तरफ से सॉफ्ट हाथ जोड़ होने के माफी चाहिए। मांग ली। तो ठीक है, मैं तो आज ठीक है, जिस तरह से और करते हैं ना काम इस विभाग में, नहीं, मैं भी उसी आराम तरह से करूंगा करो, काम। अपने हिसाब से मैं तो करो। माफी मांग लूंगा। ठीक है, मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। आज के बाद प्रेम का व्यवहार नहीं, प्रेम का नहीं, मैं प्रेम का नहीं होता। प्रेम का नहीं आप मुझे बोलने दीजिए। जैसे और लोग काम करते हैं ना इस विभाग में, है ना, कैसे करते हैं उसी तरह कैसा है आप? ये तो अपने विभाग की धज्जियां उड़ावे। शांति शांति, एक मिनट, इन्होंने एक बात और खुलासा कर दिया कि विभाग में सारे आदमी खराब अब ये भी खराब हो, ये इनके शब्द हैं। अर्थ लगाने के लिए आप कुछ भी लगाइए। नहीं, एक मिनट मुझे बोलने दो। जो आप बहुत बोल लोगे उसका ही तोड़ खत्म कर रहा हूँ मैं। करो भाई, आगे छोड़ो ही मत। मेरी बात कहने का बुरा लगाओ, सॉरी हो गया जी, हो गया हो गया। बुरा लगाओ, खत्म। भ्रष्टाचार के ऊपर तो मैं कुछ नहीं। ठीक है चलो आ जाओ, ठीक है भाई साहब, हो गया। ठीक है, वो शराब नहीं है भाई, शराब क्या इशू है? लोग सॉफ्टली क्यों नहीं बनी इससे बोलते? ये क्या तरीका होता है कहने का? ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इंस्ट्रूमेंट कब का वो वीडियो में तो रखे हैं। सर ऐसा होता है कि कोई आता है ना 250 की पेशेंट की ओपीडी है तो भीड़ बहुत हो जाती है, तो हम 8 नंबर भेजते हैं। अलग चीज है भाई, ऐसा है, लेकिन आप तरीका तो होता है बात करने का। कार्रवाई करो, होश में। ये अगर कोई ऐसी हार्ड लैंग्वेज में था ना बात नहीं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो तुम लोग मीटिंग बना रखा था। कैसे यार तुम लोग क्या कोई तो आई कह रहे हैं अधिकारी है। इंस्ट्रूमेंट रखो, सारी सब रखो। मंडे से नहीं होगा। सीनियर है यहाँ पे या कुछ आपसे सीनियर है? तो आपके संज्ञान में सब कुछ होगी, देहरादून से लेके डीजी से लेके और नीचे यहाँ सीएमओ को। इसके खिलाफ तो मैं सीधा मुख्यमंत्री से आप लोगों को 100% स्टैंड करूँगा। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि एक जेन्युइन बात आप बताओ। अच्छा, तो वो शराब की बात वो बात कुछ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपके संज्ञान में सारी सीएमओ साहब को सीएम दे रहे हैं, तो क्या सीएमओ साहब का भी पत्ता साफ कराने की कोशिश करें? क्या इस विरोध में कि 6 महीने से परेशान होगा आम जन के लिए ना, उसका पर्सनल क्या हित है? आप ये बताओ पहले, पर्सनल हित है क्या उसका? कोई पर्सनल होने के लिए इस चीज के लिए क्या है? तो सारा ज्वालापुर व्यापार मंडल, पूरा हरिद्वार व्यापार मंडल एक कार्रवाई होगी तब ठीक लगेगा, या आप एक फोन मिला लो। इसमें भाजपा व्यापार मंडल नहीं है, नागरिक के साथ हाँ, झेलना भारी पड़ जाएगा। कर दिया है। डॉक्टर अमित कुमार चौहान का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करे गए या नहीं, ये हमने आपको झूठा कहा क्या? आप मुझे सिर्फ ये बताओ, सुनो मैंने आपको सबूत दिए कि उसने मुझे गाली दी? नहीं, उसका मैंने आप यार भाई साहब तो एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। ऐसे अभी बताओ, बताओ
उससे पूछे मैंने कितना डांटा है, एस्केलेशन कॉल किया उसने। घर बैठ के आप कुछ गाली करो। नहीं, और उसमें मैंने आपको पत्र में लिखा है, नहीं, आप नहीं। पुलिस कार्रवाई करना चाहो उसके लिए करो। ये आप व्यक्तिगत बता रहे, हम एक आदमी को कह गए डॉक्टर को, और बल्कि मैंने तो उससे बात कही, उनका व्यक्तिगत है तुम्हारा जो एक आपका मेडिकल ऑफिसर शिकायतकर्ता को माँ की धी की गाली दे रहा, माँ धी की रेप करने की धमकी दे रहा। अरे आपको हाँ, अरे भाई साहब गाली दी नहीं थी, नहीं गाली दी थी, वार्ड बॉय राजकुमार ने गाली दी थी। और इनसे पता सर, सुनो नहीं, 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 एक नहीं। मिनट सर, नहीं, नहीं। पता क्या बोल रहा था सर, मैडम के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कहने लगा हमें नहीं पता बहन की लोड़ी कहाँ है। ये लफ्ज ये आपके और एप्लीकेशन में लिख के दिया था सर, मैंने खुद अरीना जी के साइन थे, आपको भी बताया था, हाँ, हाँ। मैंने सारों में बताया था। और ये लफ्ज राजकुमार के, ये राजकुमार आपके यहाँ ये जो पर्ची काटता है। से भी हाँ जी सर, मैंने मैडम के बारे में पूछी थी और उसने यही बात कही थी शूट पे कि हमें नहीं पता बहन की लोड़ी कहाँ है। इडियट लोग है ना, इन पे भी कार्रवाई नहीं तो आप पुलिस अधिकारी हो, क्या करोगे आप पे मन ने 5-6 मुद्दे दे दिए। मन ने कहा आपके यहाँ 11 साल से अंशुल सिंह रह रही है, 10 महीने का किराया जमा है, बाकी का किराया जमा नहीं है, आपने क्या करवाई? नहीं, किराया आपने सबका लेना शुरू कर दिया, सबका लेंगे पूरा, आप चिंता मत करो। आपको हमने कहा कि आपके लोक सूचना अधिकारी लगे हुए को यूँ कहेंगे कि मेरा कोई जाना हो गया। ये मुझे दिखाओ आप पर। मेरे द्वारा एक शिकायत करी गई थी एफिडेविट के ऊपर, उसमें निवेदन किया था कि अगर मेरे द्वारा आरोप लगाएगा निराधार कमेटी बना दी, जिसमें यहाँ के निर्देशक भारती राणा, डॉक्टर साली डी, डॉक्टर सोफी पाठक थे। उन्होंने जांच करी, जांच करने के बाद ये आख्या आई। आख्या में जो भ्रष्टाचारी थे 6 जनों की प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करते हुए स्थानांतरण को लिखा सीएमओ हरिद्वार। ये मान्यवर आपके सामने, मैं इसके लिए लड़ता रहा, आरटीआई मांगता रहा, कुछ नहीं करा इन्होंने। मैं फिर निर्देशक महोदय पे गए। अभी सीएमओ हरिद्वार द्वारा मुझे 11 बजे बुलाया गया और शाम के 5 बजे तक बिठाए रखा और मेरे लिए कोई काम नहीं करा, न ही उनका कोई अधिकारी आया जिसके मेरे पे प्रमाण है। सीएमओ हरिद्वार कहते हैं कि मैंने काम कर दिया है। ये अभी 24 जनवरी का लेटर है जो निर्देशक महोदय के यहाँ से है। सीएमओ हरिद्वार किसी भी तरह का इन 6 के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने चाहते, जबकि स्वास्थ्य महानिदेशक और निदेशक ने अमित चौहान, उनके द्वारा मुझको मादी की गाली दी गई, धमकाया गया, जिसकी ऑडियो और वीडियो मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार को दी, 2 लेटर दिए। आदेश आए हुए 6 लोगों के खिलाफ, इसमें आपने अभी तक कार्रवाई की नहीं। आपने किसको लिखा? आपने किसको लिखा? ठीक है, आप एक काम करो, आप वो लेटर की कॉपी मुझे उपलब्ध करवाओ। परसों सदन है, मैं वहाँ पे अपना सचिव स्वास्थ्य की हेल्थ को दोनों से बात करूँगा बुला के, है ना? आप मुझे भेजो। हाँ, आप मान्यवर जो भी आप, कोई बात नहीं, आप मुझे वो कॉपी उपलब्ध करा दो जो आपने डीजी हेल्थ को लिखी है। तो मैं राजेश जी से बात करके स्वास्थ्य सचिव से और डीजी हेल्थ दोनों को बुला के इनसे पूछता हूँ, सदन में बुलवाता हूँ इनको और इनसे पूछता हूँ कि कार्रवाई करिए। ठीक है, आप मुझे भेज दो। कोई नहीं, आप मुझे भिजवाओ, आप भिजवाओ, मैं दिखवा लूँ। आप मुझे भिजवा दो, मैं दिखवा लूँ। ये लेटर है, उसने कार्रवाई करी कहाँ? वो सिर्फ पागल बना रहा है। वो कार्रवाई सारे खड़े होके, यही नहीं कॉरिडोर का मामला क्या है, इसमें लोग करते हैं, 4 आदमी आगे आते हैं, अगले दिन 4 गायब हो जाते हैं। भाई साहब, आदमी को अपने को बचाना है ना, अपनी लड़ाई मामले में यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं और सही बैठे हैं, मैं इनका समर्थन करता हूँ। अगर कागजों में जांच के पश्चात कोई अधिकारी या डॉक्टर या कोई भी कर्मचारी संलिप्त पाए जाते हैं और उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की जाती है और लगातार डीजी सीएमओ को लिखते हैं, सीएमओ डीजी को लिखते हैं, तो मुझे लगता है सिर्फ जो है भ्रष्टाचारियों को बचाने का एक
हथकंडा है। और अगर अभी मैंने सीएमओ से बात की है, मैंने उनको आने के लिए बोला है, यहाँ आएंगे, आके इनसे वार्तालाप करेंगे और उसके बाद इनको संतुष्ट करेंगे। ये संतुष्ट नहीं होते तो मुझे बताएंगे क्या कार्रवाई होनी है। परसों विधानसभा सत्र है, मैं सचिव और डीजी हेल्थ दोनों को बुला के मैं स्वयं बात करूँगा। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी है उनको बचाने का प्रयास है। वो नवीन अरोड़ा जी की जो लड़ाई है वो बिल्कुल सही लड़ाई है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई है। और अगर वो लड़ रहे हैं, चाहे मैं कहता हूँ ये उनकी ईगो की लड़ाई है, लेकिन है लड़ाई मान सम्मान की। और मान सम्मान की लड़ाई जब होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आहत होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने भ्रष्टाचार की चीज़ें उन्हें मिली होंगी और उन पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें लड़नी चाहिए और हम सब उनके साथ हैं। माननीय महेश कुमार जी द्वारा मुझको आश्वासन दिया गया है और मैं ये निश्चित आशा रखता हूँ कि इस पे कार्रवाई हो, क्योंकि स्थानीय विधायक द्वारा कुछ नहीं किया गया, सिर्फ बचाव किया गया, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। यहाँ का प्रतिनिधित्व जो आदेश चौहान जी करते हैं नहीं है, इसके लिए मैं बेहद दुख। कानपुर विधायक आपके बीच पहुंचे तो निश्चित तौर पे हुई यार कि जो करना वो कर लो। कोई बात नहीं, आप 5 मिनट के लिए यहाँ मौके पे आ जाएं। सारे व्यापारी इकट्ठा हैं। जो बदतमीजी आप कह के गए हो, जो अपशब्द कह के गए हो, उसके लिए आपको सॉरी बोलना पड़ेगा यहाँ सबके सामने, ताकि दोबारा ये काम फिर से ना हो। हेलो, हाँ, अभी कहाँ पे है? अभी कहाँ हो तुम?